वेलकम टू सक्सेस एकेडमी बक्संडा। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की गणित में वास्तविक संख्या से 30 VBI ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स फिक्स रहे, गारंटीड है 100%। तो चलिए देखते हैं पहला टाइप क्या है। तो पहला टाइप है, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो संख्या है। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे है √4। तो हम जानते हैं कि जिसका रूट से पूरी मान निकल जाता है वो क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। तो √4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। √9 ये क्या हो गया, 3 इसका निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो निकलेगा किसका नहीं, तो √3 का पूरी नहीं निकलेगा मान, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, एक बात बता देना चाहते हैं कि जिसका भी रूट से पूरी मान नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए पाई। पाई के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई के साथ कोई प्लस में संख्या होगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा। पाई के साथ कोई भाग में संख्या होगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा। पाई के साथ कोई संख्या गुना में होगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा। पाई के साथ कोई संख्या अगर माइनस में होगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा। यानी पाई भाई जहाँ भी देखेंगे उसको अपरिमेय संख्या में ठोकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। √7 को देखते हैं। तो ये क्या है जी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √7 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो 16 का निकलता है 4 और 25 का निकलता है 5। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी कि रूट से बाहर हो गया। रूट में संख्या नहीं दिखना चाहिए। अगर संख्या रूट में दिखा तो वो अपरिमेय होगा, और अगर रूट में संख्या नहीं दिखा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताए। तो हम जानते हैं कि 2 जो होता है वो 4 का वर्गमूल होता है, और 3 जो होता है वो 9 का होता है। तो अगर बात करें √4 और √9 है ना, √4 और √9 के बीच, यानी कि यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, तो इसके बीच में अगर कोई संख्या है तो वो क्या है जी, √5 है। √5 होगा, क्या होगा, √5। यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 हो गया। क्या हो गया, √5। आगे चलते हैं। बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है, क्या वह 1 है, 2 है, 3 है या 0 है। तो हम बता देते हैं कि जो अभाज्य संख्या होता है वो 1 से विभाजित होता है, और स्वयं किसी संख्या से अपने स्वयं यानी कि खुद की संख्या से विभाजित होता है। तो ऐसा होने वाला कौन है जी, सिर्फ 2 है। क्या है, 2 है जो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोलते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बता देना चाहते हैं जो कम से कम 2 से अधिक यानी कि 3 संख्या से विभाजित होगा। 3, 4, 5 जितना भी हो जाए। जैसे कि बोलते हैं कि 1 से विभाजित होना चाहिए, स्वयं से विभाजित होना चाहिए, और अन्य किसी संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो वैसी संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आप बताइए सबसे छोटा क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बताया हुआ है, अभी बताया कुछ देर पहले कि पाई जैसे ही दिखेगी तो कैसी संख्या मानना है, अपरिमेय संख्या मानना है। क्या मानना है दोस्तों, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप जितना चाहो उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं कि 1.3333 या 1.3 के ऊपर क्या होता है, रैकरिंग होता है। यहाँ पे रैकरिंग है, ठीक है। तो ये कैसी संख्या होता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको रैकरिंग इस प्रकार का दिखे या इस प्रकार का पॉइंट जैसा दिखे, जहां भी रैकरिंग दिखेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। रैकरिंग के मतलब होता है दोस्तों कि दशमलव के बाद कोई संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी रिपीट के चलते हम क्या करते हैं, शॉर्ट में जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रैकरिंग बैठा देते हैं। क्या बैठा देते हैं, रैकरिंग। तो यानी कि यहाँ पे जो 1.33 है वो रिपीट हो रहा है, और यहाँ करके इसमें दे चुका है कि 1.3 और उसके ऊपर क्या है, रैकरिंग है। तो कैसी संख्या है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो याद रखिए रैकरिंग वाला जो संख्या होगा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो सभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है जी, तो सभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, जैसे आप ले लो 5 ले लो, है ना, और 1 ले लो 7 ले लो, भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 1, क्योंकि इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका मासा कितना होगा,
तो 1 हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए वैसा ही पहचानने के लिए आ गया, तो पूछ रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर है 14 और 35, तो 7 5 35 और 7 14, इसमें कॉमन निकल जाता है। 18 25 के बारे में बात करें तो इसमें कोई कॉमन नहीं निकलता है, यानी कि इसका मसा जो आएगा वो 1 होगा और ये क्या होगा, सभाज्य संख्या होगा। अगली क्वेश्चन चलते हैं। बोलते हैं इनमें से कौन सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो 17 की अगर बारे में बात करें तो ये जो 17 जो होता है वो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। 21 की अगर बारे में बात करें तो इसके इकाई अंक पे क्या है जी, 1 है। तो हम बताए थे कि सम संख्या के लिए जो होता है वो इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए और विषम संख्या के लिए इकाई अंक पे 1 3 5 7 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इवन नंबर में इसका इकाई अंक जो है वो क्या है, 8 है, तो यही क्या हो गया, सम संख्या हो जाएगा। निम्न में से कौन विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए अभी बताएं कि जिसके इकाई अंक पे 1 3 5 7 या 9 हो तो वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो हमें यहाँ पे इकाई अंक पे दिख गया 9 है, तो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 0.1211211112 कैसी संख्या है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो आपको लग रहा होगा कि सेम पैटर्न है, तो नहीं दोस्तों, सेम पैटर्न नहीं है। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 को 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 को 1 आया, फिर 2 आया, इस प्रकार से चलते जा रहा है और आगे भी बढ़ते जाएगी। जिसमें कोई सेम पैटर्न निर्धारित नहीं है। तो हम बता दिए थे कि जिसमें सेम पैटर्न निर्धारित नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर ये सेम पैटर्न में होता, जैसे कि अगर 0.12121212 आता तो हम इस पर रैंकिंग लगा देते आराम से 1 2 पे, क्योंकि बार बार 1 2 आता, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। और रैंकिंग वाला हमेशा संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे तो रैंकिंग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि पता नहीं कि कौन सी संख्या होगी। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए बहुत ही सबको कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में कि 22/7 कैसी संख्या, क्योंकि अक्सर लोग यह जानते हैं कि 22/7 जो होता है वो पाई का मान होता है ना, पाई का मान होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पाई का मान जो 22/7 है वो लगभग का नहीं, लगभग मान के ले लिया जाता है। तो ये 22/7 जो हो गया P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए P/Q के रूप में लिखने के चलते इसको परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन सिर्फ पाई दिखेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पाई के साथ कोई भी संख्या दिखेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर वही मान लेते 3.14 ... तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो P/Q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा, बाकी सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि √2 कैसी संख्या है। तो अभी बताएं कि √2 का जो है पूरा मान नहीं निकलेगा। तो वैसी हर एक संख्या जिसका रूट से पूरा मान नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मसा क्या होगा। तो अभी बताए थे अभाज्य संख्या के पास में कि 2 अभाज्य संख्या का मसा जो होगा हमेशा 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, नंबर 17 में चलते हैं। बोलता है शून्य कैसी संख्या है। शून्य धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक या परिमेय। तो शून्य हमेशा परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। बोलता है कि 3 + √3 कैसी संख्या है। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है ना, और उसके साथ अगर इस प्रकार का कोई संख्या है ना, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि कोई अपरिमेय संख्या, इसके साथ वैसा परिमेय संख्या जुटेगा, है ना, जो कट उठ के कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कोई चारा नहीं चल सकता, जस का तस रहेगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट नंबर में कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो हमेशा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग जो होता है दोस्तों वो अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 0.5 का परिमेय रूप क्या है। तो 0.5 का परिमेय रूप आपको बता देते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में लिखने के लिए, जैसे कि 5 है तो 5 लिख दिए, जितने अंक के ऊपर रैंकिंग होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, और जिस पे रैंकिंग नहीं तो उसको घटाते हैं। तो 0 पर नहीं है रैंकिंग तो 0 घटा देंगे, तो कितना हो गया, 5/9। तो 5/9 किस में है, बी नंबर में। किस में है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर में कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता होगा कि जो स्वयं से करता है और 1 से करता है वो अभाज्य संख्या होता है। तो हमको तो ऐसा संख्या दिख रहा है 29। कौन सा दिख रहा है दोस्तों, 29 जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। अगर बात करें किसी सम संख्या का रूप क्या होता है, तो सम संख्या का जो रूप होता है वो हमेशा 2m चाहे 2x चाहे 2p के रूप में होता है, क्योंकि अगर हम 2m की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, हमेशा सम संख्या ही आएगा। तो सम संख्या का जो सही रूप है वो 2m है। क्या है दोस्तों, 2m। आगे चलते हैं कि किसी विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो अभी सम संख्या का रूप देखा आपने, तो विषम संख्या का रूप जो होता है
वो 2m+1 के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे मान रख के तो 2 × 1 + 1 अगर कर दिए तो 3 आ गया, फिर 2 × 2 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि हमेशा विषम संख्या आएगा। तो विषम संख्या का सही रूप वाला जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करें तो 24 नंबर है। 24 नंबर में बोलता है कि एक क्या है दोस्तों, तो इसको हम बता दिए थे पहले ही कि एक जो है न भाज्य ना ही अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 5 - √2 × 5 + √2 कैसी संख्या है। तो हम बता दें कि ये जो इसको निकालना है a - b × a + b पर निकालेंगे तो यहाँ से क्या होता है a² माइनस यहाँ से b² हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर a² करें तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा √4। तो 25 में से ये 4 का मान निकल गया 2, तो कितना आएगा 23। तो 23 कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बोलते हैं यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वह कैसी संख्या होगी। तो अभी हम बताए थे ऑब्जेक्टिव में कि समभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है कि 0.4 और 7 के ऊपर क्या है रेकरिंग है का मान क्या होगा। तो हम बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी होती है उसको लिखिए। तो 47 दिया हुआ है, लिख लिए। अब 7 के ऊपर रेकरिंग यानी एक संख्या के ऊपर एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो नीचे 1 9 देंगे, और जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे। तो 4 पे नहीं, उसको घटा देंगे। अगर रेकरिंग और दशमलव के बीच में जितना अंक होगा उतना नीचे 0 देंगे। तो एक अंक है जी 4 सिर्फ, तो क्या हो गया 0 दे दिए। तो यहाँ से घटा देंगे, 47 में से 4 गए तो 43/90। 43/90 जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलता है दो लगातार धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो लगातार धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1। बोलता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी कि गुना क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी के 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या कहता है। बोलता है कि √12/√3 कैसी संख्या है। तो अगर हम √12 को √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा 4, और 4 का मान कितना आएगा 2। तो 2 तो निकल गया जी दोस्तों, निकल गया ना। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। तो आपको कैसी लगी ये सारी क्वेश्चन हमको बताएं कमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत माता।